हे हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मेघाशीष। तो मैं हूँ मेघा। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग है ये है कल का, यानी कि थर्सडे का, गुरुवार का। और यहाँ पर ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी मुझे। एक्चुअली जो मेरी सासू माँ हैं उनको है ना जाना था, मेरे सास ससुर जो हैं उनको, तो है ना जो सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी होती है वो उनको बहुत अच्छी लगती है मेरे हाथ की, तो उन्होंने कहा था बनाने के लिए। तो मैं बस वही बना रही थी। और आज हमें चीकू का वैक्सीन लगवाने के लिए जाना है, लेकिन आगे हमारे साथ क्या हुआ ये मैं आपको आगे बताऊँगी, आप लोग देखना। मतलब क्या करने के लिए गए थे और क्या हो गया, बस यही बोलूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं भी। आगे आप सब देखोगे। तो यहाँ पे सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी। मेरे हस्बैंड जो है उनका भी मैं साथ साथ में नाश्ता बना रही थी। और आज के दिन ना मेरी दादी का उपवास भी था। मतलब आज ना मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ रही थी बैक टू बैक, क्योंकि दादी का उपवास था। और सोयाबीन की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, मुझे तो पसंद है, मेरी सासू माँ को भी पसंद है। तो बस मैं वही बना रही थी उनको, क्योंकि निकलना था, फिर बारिश शुरू हो जाती तो फिर वो जा नहीं पाते। तो मैं बस यहाँ पे पराठे वगैरह बेल रही हूँ। और इस वक्त ना चीकू खेलने के लिए गया हुआ था, तो मैंने मेरे हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दे दिया था। वो अपनी जॉब पे चले गए थे और बहुत जल्दीबाजी में मैंने सारा काम निपटाया। और फिर मैंने चीकू को नहलाया। और नहलाने के बाद क्या हुआ गाइस, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। नहलाने के बाद में ना उसकी आँख में पता नहीं क्या चुभ गया या क्या चीज़ काट ली उसकी आँख में ना, कि उसने ना बहुत ज़ोर से ना खुजालना शुरू कर दिया। और ना इतना ज़्यादा खुजाया उसने कि उसकी आँखें ना अंदर से भी सूज गई और बाहर से भी सूज गई। मतलब आप आगे देखोगे। फिर हम लोग को वैक्सीन लगवाने जाना था, हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ का भी हमने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है, ज़्यादा नहीं कर सकते थे क्योंकि आप लोग समझ सकते हो वो हॉस्पिटल है। तो बस यहाँ पर ना सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। नल भी आ गए थे, मेरी दादी मेरी हेल्प कर रही थी, वो हमेशा करती हैं। और ये दिखाया ना मैंने आपको, ये पूरन है, मेरी सासू माँ ने बनाया था। अभी मैं आगे आपको इसकी पूरन पोड़ी भी बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ हम हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गए हैं। और चीकू की आँख गाइस मतलब इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। और ये ना हॉस्पिटल पीसी सिटी हॉस्पिटल है इंदौर का, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मेरी डिलीवरी यहीं पर ही हुई थी, तो चीकू को ना हम यहीं पर ही वैक्सीन लगवाते हैं। लेकिन जो वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं होते वो हम प्राइवेट लगवाते हैं। तो फिर पहले डॉक्टर को दिखाना होता है, तो डॉक्टर ने कहा आई स्पेशलिस्ट को दिखाओ। तो मैं इसे आई स्पेशलिस्ट को दिखाने गई। आप इसकी आँख देखना, अभी तो ठीक से नहीं दिखेगी, आगे मैंने प्रॉपरली दिखाया है। और यहाँ पे ना बहुत सारे झूले वगैरह लगे हैं, तो ये मस्ती बहुत ज़्यादा कर रहा था। और ये देखिए गाइस, ये पूरन पोली मेरी सासू माँ ने पूरन बनाया था, बहुत ही टेस्टी था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए तो एक पूरन पूरी बना ली थी। और मेरी दादी का व्रत था, तो उसके बाद में ना मैंने मेरी दादी के लिए सिंपली आलू को फ्राई कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे आलू फ्राई कर दो। और ये चीकू सो गया है, इसको ड्रॉप वगैरह सब डाल दिया था। बहुत रो रहा था, चिड़चिड़ भी कर रहा था। और यहाँ पर बस मैंने आलू फ्राई कर दी सिंपली, मूंगफली के दाने वगैरह डाल के। थोड़ा सा मैंने ना ये उपवास का नमक डाला है, और ये मिर्ची थोड़ी सी डाली है, और जो पीसा धनिया होता है ना बस वो डाला है मैंने। तो ये बन गया था। और मैंने मेरे हस्बैंड के लिए ना बिल्कुल कम मिर्च मसाले वाली सब्ज़ी बनाई थी। मैंने बताया ना मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है, तो अभी वो ये अवॉइड कर रहे हैं तेल वगैरह सब कुछ। तो बस इसी कढ़ाई में से मैंने निकाल के मेरी दादी को दे दिया था। और इसी कढ़ाई में फिर मैंने उनके लिए, देखिए मैं कितना कम कम इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ। मतलब अभी तक ना आप मेरा खाना बनाने को देख के तो समझ चुके होंगे कि काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनता है, लेकिन आज ना मैं थोड़ा सिंपल ही बना रही हूँ, क्योंकि है ना अभी उन्होंने कहा था कि थोड़ा कम। और मेरे लिए तो सब्ज़ी रखी हुई थी सोयाबीन की, तो मैंने तो वही खाई थी। तो बस जो आलू बॉईल किए थे उसी में दादी का भी हो गया था और मेरे हस्बैंड का भी। तो मैंने ना उनके लिए आलू की सब्ज़ी बना दी थी दिन में। चीकू अभी भी सोया हुआ था। और बस सिंपली आप लोग अब आगे देखिए। तो यहाँ पे चिकू उठ गया था, मस्ती कर रहा था, क्योंकि वो आँख की वजह से भी थोड़ा बहुत परेशान हो रहा था ना, आँख बहुत ज़्यादा सूज गई थी। और ये गाइस देखिए क्या हुआ, हमको यही लग रहा है कि शायद ये चींटी काटी। यहाँ पर ना इतनी चींटियाँ हो गई थी, छोटी छोटी, दिखाई भी नहीं दे रही थी। कहीं एक दो बार ना हम लोगों के ऐसे हाथ पे चढ़ी हुई हमको दिखी, तो हमको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, कहाँ चींटी आई। तो मैंने आगे भी चेक किया टॉर्च से, लेकिन पीछे मैंने देखा ना तो चींटियाँ थी बहुत सारी। तो फिर यहाँ पे पहले तो मैंने पूरा ये स्टैंड जो है ना एक पूरा अच्छे तरीके से साफ़ किया। वैसे मैं रोज़ ही करती हूँ, पर जैसे यहाँ पे ना हो ही जाता है। मैंने बताया ना यहाँ जहाँ हम रहते हैं ना इस घर में ना एक्स्ट्रा सफाई लगती है। यहाँ नीचे पूरी फ्रिज के वहाँ से ना ये पूरे नीचे तक जहाँ डब्बे रखे हैं यहाँ तक पूरी चींटी की लाइन थी, इतनी
बारीक बारीक चींटियाँ थी, मैं क्या बताऊँ, तो काटती कैसी आपको तो पता है। तो बस मैंने यहाँ पर चींटियों को पूरा साफ़ किया, मैंने चौक लगाया, फिर यहाँ पर मैंने पूरी झाड़ू निकाली, क्योंकि चीकू भी कुछ ना कुछ खा के ना फेंक देता है। तो डेली ना इतना मतलब हो नहीं पाता है, बहुत छोटे छोटे तिनके रह जाते हैं, और चींटी तो छोटे छोटे तिनकों में भी हो जाती है। तो बस मैंने यहाँ पर पूरा की पूरा साफ़ किया, फिर मैंने फिनाइल वगैरह डाल के उसका पूरा अच्छे से पोछा लगाया, और मैंने चौक वगैरह सब लगाई, और ये तेल का डब्बा भी वहाँ पर ही रखा रहता है ना, तो मैंने इसको भी पूरा अच्छे से पोछा। वैसे जब भी मैं तेल निकालती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मैं जो भी डब्बे यूज़ करती हूँ ना, उसको मैं जब रखती हूँ तो मैं उसको पोंछ के ही रखती हूँ, क्योंकि ना आपके हाथों के जो दाग है ना, उसकी वजह से वो वैसे ख़राब होने लगता है। तो बस इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था ना, मतलब ये एक एक्स्ट्रा ही काम हो जाता है जब इस तरीके की चीज़ें होती ना। तो और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था चाय बनाने में भी। फिर मैंने चाय बनाई थी पहले मेरे हस्बैंड और मेरी दादी की, फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए चाय बनाई थी, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, और वो उनके हाथ की चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बनाते हैं। हालांकि वो खुद नहीं पीते हैं, दूध वाली चाय उनको नहीं पसंद है। तो बस यहाँ पे मैं वही पूरी सफाई कर रही हूँ। और पहले एक बार ऐसा हुआ था कि जब यहाँ चींटी हुई थी ना, तो ये जो ड्रेसिंग टेबल के पास में अभी पर्दा देख रहे हैं ना, यहाँ तक चींटी थी। तो मुझे है ना ऐसा ही डाउट गया कि नहीं यार, कहीं यहाँ तक लाइन तो नहीं आ रही। तो मैं यहाँ भी पूरा चेक कर रही हूँ अच्छे से कि यार यहाँ तक लाइन तो नहीं है। तो मैंने कुछ सामान निकाल के भी देखा, तो यहाँ कुछ बादाम के टुकड़े गिरे हुए थे। हम लोग वैष्णो देवी गए थे ना, तो वहाँ से हम लेके आए थे, तो वो ना डब्बा मेरे हाथ से छूट गया था, तो 2-4 टुकड़े यहाँ भी गिर गए थे, तो मुझे नहीं पता था। और ये चीकू ने भी साइड में ना अपने खिलौने, कुछ प्लेट्स वगैरह फेंक दी थी, कपड़े की पिन, तो मैंने वो सब निकाला, और कोने में से भी मैंने झाड़ू निकाली, क्योंकि ना चींटी की लाइन एक बार वहाँ तक चली गई थी पूरी ऊपर तक, तो मुझे डबल टेबल सफाई करनी पड़ी थी। यहाँ पे चीकू मस्ती कर रहा है, और अभी मैं आपसे ना आगे चीकू को मिलवाती हूँ कि ना उसकी आँख कैसी हो गई है। मतलब अभी जो इस टाइम पर मैंने दिखाया ना, अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके पहले जो अब हम जाने लग गए थे, मतलब 5 मिनट में यार, 5 मिनट में हो गया। अंदर की आँख भी इतनी ज़्यादा सूज गई, और बाहर की भी बहुत ज़्यादा सूज गई थी। पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, जहाँ उन्होंने ना इतना अच्छा ड्रॉप लिख के, जो है ना, सिर्फ ड्रॉप डालने से ही ना बहुत जल्दी उसको आराम पड़ गया। यहाँ मैं अपने शूट के लिए मेकअप कर रही हूँ, और आप लोग पीछे मैस देख सकते हो, क्योंकि डेली तैयार होने की वजह से ना मेरी अलमारी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि कपड़े गिरने लग गए थे, और अलमारी बंद नहीं हो रही थी, और जमाने की जगह है नहीं, टाइम भी बिल्कुल भी नहीं है, रात के 3-3 बज जाती है। तो फिर है ना, यहाँ पे मैंने जो कपड़े गिर रहे थे ना, उसको मैंने निकाल दिया था, तो मेरी दादी ने सब इसको घड़ी करके रख दिया था। और अब है ना, आगे मैं इसको जमाऊंगी पहले, उसके बाद में ना मैं अपने वीडियोस का काम करूंगी। गाइज, मेकअप तो मैंने बहुत पहले कर लिया था, लेकिन मैंने वीडियोस ना रात को ही बनाए थे, क्योंकि चीकू जब तक नहीं सोता तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाते, और इसे बर्तनों से खेलने का बहुत शौक है। तो बस ये इस तरीके से बर्तनों से खेलता रहता है, खाना बनाता रहता है, बस बातें करता रहता है। तो आप इसकी मस्ती देखिए। बोलो हाय। हाय। आप कैसे हो? आप क्या, आपको बाऊ कहाँ हुई चिक्की? पैर में नहीं, आपको आंख में हुई ना बाऊ बाऊ। ओलो ओलो ओलो, मेरी बेटा को बाऊ हो गई। तो गाइज, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। आज मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि मैं ब्लॉग शूट करूंगी, और हम लोगों को आज चिक्की के ना वैक्सीन के लिए जाना था, तो आज हम लोग गए भी थे, लेकिन करने क्या गए थे और हो क्या गया, मतलब जो काम करने गए थे वो तो नहीं हुआ, लेकिन कोई और ही काम हो गया। बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था हम लोगों को। एक्चुअली जब मैंने इसको नहला के रेडी किया और हम लोग बस वैक्सीन के लिए जा रहे थे ना, तो इसकी आंख में ना खुजली चलने लगी, उसने खुजाया, और आप बिलीव नहीं करोगे, आप इसकी वाली आंख देख सकते हो। अभी तो काफी कम है, क्योंकि जो ड्रॉप वहां से रेकमेंड किया था ना, वो ड्रॉप हमने डाला, तो उससे काफी ठीक है। लेकिन सुबह तो मतलब 2 दिन भर इसकी आंख ऐसी थी, अंदर की जो ये व्हाइट वाला जो पूरा एरिया होता है ना, ये भी पूरा सूज गया था, मतलब, और ऊपर नीचे सब दूर सूजन आ गई थी, मतलब बहुत ही अजीब लग रहा था। तो ये देखिए, अभी भी देख सकते हो ना, अब एक आंख छोटी लग रही है, ऊपर भी स्वेलिंग है, नीचे भी है। अभी तो है ना, खैर काफी कम है स्वेलिंग, इतनी स्वेलिंग नहीं है, बट फिर भी अभी काफी कम है स्वेलिंग, लेकिन फिर भी है ना, हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। और एक्चुअली ना, मैं इसको सही कर देती हूँ। और गाइज है ना, इसका जो टीका है ना, वो मतलब हम लोग ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ये हुआ था। तो 18 मंथ्स वाला जो है ना ये टीका, मतलब 16 से 24 महीने तक का ये टीका था। तो अभी ये 18 मंथ्स का है, तो हमने सोचा था लगवा लेते हैं। लेकिन हम जब गए तो उन्होंने बताया कि नहीं, इस वैक्सीन से ना इसको बुखार आएगा। तो पहले ही बोले ये आंख से परेशान हो रहा है, तो आंख की वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही होगी, और तो आप अभी टीका अवॉइड करो, अभी बहुत टाइम है, बाद में आ जाना। तो हम लोगों ने फिर यही सोचा कि हाँ, हम लोग बाद में जाएंगे। आई लव यू बोल रहा है आप लोगों को, मतलब अभी तो बहुत ठीक दिख रही है आंख। दिन भर में इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, इतनी ज्यादा सूज गई थी, अंदर की जो लेयर है ना, अंदर की पुतली, उसके आसपास जो व्हाइट एरिया, वो तक पूरा सूज गया था।
तो मतलब बोलते हैं ना कि करने के लिए क्या जाओ और हो क्या जाता है। मतलब एक एक करके ना नई नई चीजें आती ही जा रही है। अभी मेरे हस्बैंड जो है ना, उनके भी हेल्थ इश्यू चल रहा है थोड़ा सा, तो व्लॉग भी जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, काफी सारी चीजों की वजह से। निकालो मुंह में से गंदी बातें, शेम शेम बोलेंगे सब लोग आपको। सबको बोलो बाय 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 कर दो। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूं, बहुत दिन हो गए मैंने कुछ बात भी नहीं की, इसीलिए जो है मैं आपको चिका को अपने साथ में लेकर आई हूँ दिखाने के लिए कि देखिए आज क्या हो गया। बस 5 मिनट में ही हुआ जो भी हुआ। क्या पता इसे कुछ काट लिया कि इसको कुछ चुभ गया, आंख में जाके लग गया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बट अब ये ठीक है और अब जो है ना ड्रॉप से भी काफी ज्यादा आराम है। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल। मैं आपको चिक्कू को दिखाऊंगी कि अब इसकी आंख की जो है वो कैसा है। हम लोगों ने सोचा कि आज हम ड्रॉप डालते हैं जो वहां से दिया है, अगर असर नहीं होता तो फिर हम स्पेशलिस्ट के पास में जाएंगे। तो बाय गाइस। हाँ गाइस, अभी मैं रेडी हुई हूँ। अभी 11 साढ़े 11 का अराउंड टाइम हो रहा है। अभी ये सोएगा, उसके बाद में मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी। और अभी मैं आपको अपने घर की हालत दिखाती हूँ कि मेरे घर की हालत क्या हो रही है, कितनी ज्यादा खतरनाक हालत हो रही है। मतलब अभी पूरी ना रोज तैयार होने की वजह से ना पूरी अलमारी वापस मैस हो गई थी, सारे कपड़े ना गिरने लग गए थे, तो जिसकी वजह से ना ये पूरे के पूरे कपड़े मेरी दादी ने घड़ी करके रख दी। और अब मुझे ये अलमारी में लगाना है, नहीं तो फिर पलंग पे स्पेस ही नहीं रहेगी सोने की। फिर इसको सुला के ना हम लोग वीडियोस बनाएंगे, मेरे हस्बैंड और मैं। 2-2:30 बज जाते हैं आराम से। तो बस यही गाइस। तो गाइस यहाँ पे ना मेकअप ब्रशेस बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, क्योंकि ना डेली मेकअप करना पड़ता है। तो सिंपली मैंने सोचा इसको धो दूँ। तो मैंने यहाँ पे पानी लिया, उसमें मैंने हैंड वॉश डाला, कोई भी वॉश आप डाल सकते हो, और इसको रात भर के लिए भिगो के छोड़ देना है। और अगले दिन इसको मैंने कैसे इसको क्लियर किया था वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना मैं अलमारी में सारे कपड़े जमा रही हूँ पलंग पे स्पेस करने के लिए। और ये तो गाइस आजकल ना चिकू ने एक टाइम बना दिया, 12-1 बजे से पहले बिल्कुल भी नहीं सोता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और बस यहाँ पर ये अभी भी खेल रहा है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।